वेरी वेलकम। स्वागत है आप सबका मेरे नॉलेज प्रोवाइडर के इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम आज एक और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट के साथ आए हैं। आज हम बात करने वाले हैं सौर मंडल के बारे में या सोलार सिस्टम के बारे में। तो आज हमने ये टॉपिक सोलार सिस्टम या सौर मंडल का ही क्यों चुना। अभी रिसेंट आपने खबर सुनी होगी कि एक नए सोलार सिस्टम को देखा गया है। सोलार सिस्टम नहीं, एक नए सोलार सिस्टम को बनते देखा गया है, मुझे ऐसा कहना चाहिए। लगभग हमारी पृथ्वी से या हमारे सौर मंडल से या हमारी पृथ्वी से 1300 प्रकाश वर्ष दूर एक नया ऐसा सौर मंडल या सोलार सिस्टम जन्म ले रहा है। अब ऐसा हमने ऑब्जर्व कैसे किया, ये इसकी मदद ये देखने के लिए हमने यहाँ पर दो टेलीस्कोप की मदद ली। एक है आल्मा टेलीस्कोप और दूसरा है जेम्स वेब टेलीस्कोप। इन दोनों टेलीस्कोप की मदद से हम लगातार अब ऑब्जर्व कर रहे हैं एक नए सौर मंडल को जन्म लेते हुए। और ये जो नया सौर मंडल जो जन्म ले रहा है ये लगभग 1300 प्रकाश वर्ष दूर है और इन्हीं टेलीस्कोप की मदद से इसके हर गतिविधि को ऑब्जर्व किया जा रहा है कि यहाँ पर कैसी गतिविधि हो रही है, क्या चीज़ हो रहा है सोलार सिस्टम में, कैसे ग्रह बन रहे हैं और कैसे यहाँ पर नए सूर्य का जन्म हो रहा है। ये सब चीज़ें धीरे से और बहुत अच्छी तरीके से ये दोनों टेलीस्कोप ऑब्जर्व करके हमको बता रहे हैं। जो तारे जो आपके सोलार सिस्टम में जन्म लेते हैं, जैसे कि हमारे सौर मंडल या हमारे सोलार सिस्टम में जो तारा है उसका नाम सूर्य है, तो वैसे ही यहाँ पर जब हम ऑब्जर्व कर रहे हैं तो एक बहुत ही नया तारा यहाँ पर जन्म ले रहा है। वो अपने स्टार्टिंग स्टेज में है। स्टार्टिंग स्टेज में मतलब शुरुआती चरण होता है। तो मान लीजिए जहां भी जो नए सोलार सिस्टम या नए सौर मंडल बन रहे होते हैं वहां उन तारों के उस समय के जो जीवन काल होता है उसको शैशव काल कहा गया है। मतलब ये काल होता है जब नए तारे की उत्पत्ति हो रही होती है और नए ग्रह ऑलमोस्ट आपके बनने वाले होते हैं। तो ये जो समय होता है वो शैशव काल होता है। उस समय जो नया स्टार बन रहा होता है उसे हम प्रोटो स्टार की भी संज्ञा देते हैं या प्रोटो स्टार भी ये कहलाता है। मतलब ये शुरुआती स्टेज होता है किसी स्टार के या किसी तारे के बनने का। तो सूर्य भी हमारा जब नया बन रहा होगा तो एक प्रोटो स्टार के ही रूप में होगा जो इस जगह से बताता है। तो यहाँ एक सौर मंडल को जन्म लेते देख हम काफी चीज समझ सकते हैं अपने सोलार सिस्टम के बारे में। यहाँ पर ये जो नया सोलार सिस्टम में जो नया तारा जन्म ले रहा है, जिसे जो इस सौर मंडल का आगे जाके सूर्य बनेगा या स्टार बनेगा, इसका नाम है हॉब्स 315। और ये एक बहुत नया स्टार जन्म अभी फॉर्म हो रहा है, इसका नाम है हॉब्स 315 जो अभी मैंने आपको बताया। ये पर्टिकुलर जो स्टार है अपने शुरुआती चरण में, जैसे कि अभी मैं बताया, इसे प्रोटो स्टार कहा जाता है। इसके आसपास एक बहुत इंटरेस्टिंग घटना हो रही है कि इंटरेस्टिंग या फिर एक बहुत अजीब सी गतिविधि देखी जा रही है। इसके आसपास धूल के कणों का एक चक्र बन रहा है। धूल के एक कणों का जो चक्र यहाँ पर बन रहा है वहां पर अभी कुछ तत्व देखे जा रहे हैं। वहां पर जो तत्व है कुछ आपके गैसीय अवस्था में है और कुछ आगे जाके ठोस या क्रिस्टल फॉर्म में आ जाएंगे। यहाँ पर जो ये गैस के और धूल के जो कण है जो यहाँ पर बिल्कुल इस तारे के आसपास जो नए उत्पन्न हो रहे तारे के आसपास चक्कर लगा रहे हैं, तो ये जो आपके पर्टिकुलर जो डिस्क या फिर गोल शेप ले रहता है इसे हम इसी कारण डिस्क बोलते हैं। बिल्कुल ये गोल नजर आता है, तो ये चक्र के समान या गोल के समान नजर आता है, इसे हम डिस्क बोलते हैं। और इस डिस्क को बोला जाता है आपका प्रोटोप्लानेटरी डिस्क। तो ये प्रोटोप्लानेटरी डिस्क में ऐसे अणु है, ऐसे तत्व है, ऐसे गैस है और ऐसे आपके समझ जाइए धूल के कण है जो आगे जाके एक ग्रह का निर्माण करेंगे। धीरे धीरे ये गैसीय अवस्था आपस में कंसंट्रेट होते जाएंगे, संगठित होते जाएंगे और ये ठोस रूप में बदलेंगे या ठोस रूप को प्राप्त करेंगे। जब ऐसा होगा तो यहाँ पर छोटे छोटे धूल के जो कण बनेंगे वो आपस में जाके फिर ग्रहों के बनने के लिए छोटे छोटे टुकड़ों का निर्माण करेंगे। यही टुकड़े आपस में संयोग स्थापित करके धीरे धीरे एक पूर्ण ग्रहों की स्थिति में आते जाएंगे। तो इसके पास अभी जो चक्र घूम रहा है इसे प्रोटोप्लानेटरी डिस्क कहा जाता है। इसी चक्र के आसपास जो नए ग्रह हैं वो धीरे धीरे करके जन्म लेते हैं। अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग ये चीज है, इस डिस्क के अंदर ये जो नया तारा बन रहा है इसके आसपास जो धूल और गैस के कण घूम रहे हैं
जो डिस्क के फॉर्म में अपीयर दिख रहे हैं अभी हमारे टेलीस्कोप से, इसके भीतर गर्म खनिजों या हॉट मिनरल्स के अणुओं को देखा गया है और उसे ऑब्जर्व किया गया है। तो ये जो ठोस बनने के प्रक्रिया में अहम भूमिका निभाते हैं। यही खनिज जो है आगे जाकर प्लैनेट सिमल्स बनाएंगे। अब यहाँ पर देखिएगा ये प्लैनेट सिमल्स का मतलब क्या है। प्लैनेट सिमल्स का मतलब यहाँ पर ये होता है कि ये छोटे ग्रह जैसे पत्थर बनाते हैं और ये छोटे ग्रह जैसे पत्थर धीरे धीरे करते करते आपस में संयोजित होते होते एक पूरे ग्रह की शक्ल ले लेंगे। हमारे ग्रह में भी आप देखते हैं बहुत सारे जो ग्रह हैं, कुछ गैसीय अवस्था में है, कुछ ठोस अवस्था में है, कहीं पर तापमान बहुत ज्यादा है, कहीं पर तापमान बहुत कम है। तो धीरे धीरे यहाँ पर भी ऐसे ग्रह बनने चालू हो जाएंगे। तो फिर इन सब चीजों को ऑब्जर्व किस जगह से किया जा रहा है? मैंने अभी बताया यहाँ पर 2 टेलीस्कोप्स का यूज किया जा रहा है। एक है अल्मा टेलीस्कोप और दूसरा है आपका जेम्स वेब टेलीस्कोप। और अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिकों की एक टीम है जो इसे ऑब्जर्व कर रही है, जिसमें लीड रिसर्चर जो है वो है मेलिसा मैक्लूर, जो लाइडन यूनिवर्सिटी से है। इनके मुताबिक ये पहली बार इन्होंने ऐसा देखा है किसी ग्रह को जन्म लेते, और इससे हम जान सकते हैं कि कैसे कोई सोलार सिस्टम बनता है और इसकी उत्पत्ति कैसे होती है, ये प्रक्रियाएं कैसे चलती है, इस बारे में काफी जानकारी मिल सकती है। इस जानकारी से हम ये समझ सकते हैं कि हमारे सौर मंडल का जो शुरुआती चरण है वो कैसा होगा, और ये एक प्रकार की ऐसी घटना है जो हमारे समझने की कुंजी है कि सोलार सिस्टम या आपका सौर मंडल कैसा बना होगा। एक और व्यक्ति है रिसर्चर्स में जो ऑथर मेरल वैन टी हॉफ, जो पर्डी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं, और इनकी खोज को हमारे सौर मंडल के बचपन की तस्वीर, इन्होंने ऐसा कहा है कि ये हमारे सौर मंडल की बचपन की तस्वीर है, जो शुरुआती लक्षण होते हैं वैसा ये दिख रहा है। इस डिस्क में कुछ सिग्नल भी प्राप्त हो रहे हैं हमारे जो टेलीस्कोप्स है उनको। तो इन 2 टेलीस्कोप्स को बहुत ही स्ट्रेंज सिग्नल मिल रहे हैं। वो सिग्नल्स में ऐसा वहां पर ऑब्जर्व किया जा रहा है कि इस जगह पर आपके सिलिकॉन मोनोऑक्साइड का प्रेजेंस देखा गया। अब ये सिलिकॉन मोनोऑक्साइड इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है और यहाँ पर इस पर्टिकुलर जो केमिकल है इसकी मैं बात क्यों कर रहा हूँ? सिलिकॉन मोनोऑक्साइड एक ऐसा तत्व है, ये एक ऐसा पदार्थ है जो धरती और जो दूसरे ग्रहों में है वहां पर शुरुआती जब ग्रह बनते हैं तो उनके शुरुआती चट्टानों में यह पाया जाता है। हमारी धरती भी जब बनी होगी तो इसमें जब शुरुआती चट्टान बने होंगे वहां पर भी हमारे धरती में ये सिलिकॉन मोनोऑक्साइड हमारे धरती के शुरुआती चट्टानों में मिलता है, और ऐसा दूसरे ग्रहों में भी पाया गया है। तो ये जो चीज है वो वहां भी अब बन रहा है, मतलब वहां पर शुरुआती चरण चल रहा है, वहां भी अब बस नए ग्रह बनने ही वाले हैं, इससे सुनिश्चित होता है। धीरे धीरे ये गैसीय अवस्था आगे जाके क्रिस्टलाइन फॉर्म में आएंगे जो ठोस बनेंगे, और आगे जाके ग्रह के छोटे छोटे जो कण है वो आपस में संयोजित होकर एक नए ग्रह का निर्माण करेंगे, जो एक ग्रह बनने की पहली प्रक्रिया है, यह पहला स्टेप है, आप ऐसा बोल सकते हैं। शुरुआती सिग्नल जो जेम्स, अब यहाँ पर प्रक्रिया हुई कैसे मैं आप बता रहा हूँ। शुरुआती जो सिग्नल्स हैं वो मिले आपके जेम्स वेब टेलीस्कोप को, उसके बाद हमने अल्मा टेलीस्कोप का सहारा लिया और इसको बहुत अच्छी तरह से स्टडी या ऑब्जर्व करना चालू कर दिया। अब ये जो सिग्नल डिस्क से हिस्से से आ रहे हैं, आश्चर्य की बात यह है यहाँ से जिस टाइप के सिग्नल्स आ रहे हैं, जिसमें आपको अभी मैंने देखा हॉट मिनरल्स की प्रेजेंस है, सिलिकॉन मोनोऑक्साइड की प्रेजेंस है, ये सब चीज अभी जो बता रहे हैं, ये हमारे सौर मंडल में आप देखेंगे कि हमारे जो ग्रह एक स्पेसिफिक जगह पर लोकेटेड है और हमारे सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं, वहां पर एस्ट्रॉइड बेल्ट का भी एक चक्र है ग्रहों के बीच में, आप देख सकते हैं। सोलार सिस्टम की इमेज अगर देखी होगी आपने तो वहां पर एस्ट्रॉइड बेल्ट का भी एक चक्र है। यहाँ से भी एग्जैक्टली ऐसे ही ऑब्जर्वेशन आ रहे हैं जैसे कि 1300 प्रकाश वर्ष दूर अभी जो आपके जो डिस्क वाले जो इलाका है या डिस्क वाला जो शेप है, वहां से भी सेम ऐसे ही सिग्नल्स आ रहे हैं जो कि हमारे एस्ट्रॉइड बेल्ट से आ रहे हैं। तो ये बिल्कुल कंफर्मेशन बता रहा है कि वहां भी बस नए प्लैनेट्स फॉर्म हो रहे हैं, और यही सिग्नल्स हमारे भी एस्ट्रॉइड बेल्ट से अभी आते हैं। अब ये सौर मंडल जो है इसमें ऐसे खनिज जो है वो पाए जाते हैं, और ये जो खनिज का प्रेजेंस है वो हमारे एस्ट्रॉइड बेल्ट में भी एग्जैक्टली ऐसे ही खनिजों का प्रेजेंस देखा जा रहा है।
अब यहाँ पर हॉब्स 315 इतना खास क्यों है, ये तारा इतना खास जिसे हम प्रोटोस्टार बोल रहे हैं वो इतना ज्यादा खास क्यों है। इस तारे के चारों ओर जो बनी डिस्क है वो हमारी कॉस्मिक हिस्ट्री जो है उसको बता रही है। इससे हम अपनी कॉस्मिक हिस्ट्री के बारे में बहुत अच्छे से जान सकते हैं और ये अच्छा अवसर है। और यहाँ हमारे अपने सौरमंडल के जो शुरुआती चरण हो उसे समझने में बहुत बड़ी भूमिका निभा सकता है। तो ये सब चीज इसमें देखने को मिलती है। और तो हॉब्स 315 जो है उसे हम एक मॉडल के रूप में बहुत अच्छी तरह से ऑब्जर्व कर सकते हैं और ये जान सकते हैं कि कैसे बहुत सारे सवाल उठते हैं। तो काफी सारे सवालों के जवाब मिल सकते हैं हम जाके कि कैसे हमारा सौरमंडल बना होगा, यहाँ पर जो ग्रह हैं या प्लैनेट्स हैं वो कैसे फॉर्म हो रहे होंगे। अब इस पर्टिकुलर जो सौरमंडल बन रहा है उसे देख के हम काफी अपने प्रश्नों के उत्तर को पा सकते हैं। तो होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।